प्रेम शुक्ला आप कैसे देख रहे हैं? और सुरेंद्र राजपूत का जवाब दीजिए कि इन नतीजों को गौर से बारीकी से देखेंगे तो बीजेपी का नुकसान है, वो ये कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर कांग्रेस अपना शुतुरमुर्गी रवैया अपनाना चाहती है तो ये उसका अपना जो विशेषाधिकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी को 542 में से 303 सीटें मिल जाती है, फिर भी अगर कांग्रेस प्रवक्ता का विश्लेषण रहे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी हार गई है, तो ठीक है, अच्छी बात कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बना ले और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट जाए, अगर ये कांग्रेस की जीत है तो मान लीजिए जीत है। ये 5 राज्यों में चुनाव हो और पंजाब जैसा राज्य भी अगर कांग्रेस गंवा दे और भारतीय जनता पार्टी अपने सारे राज्यों में जो उसके द्वारा शासित थे वहां फिर से सरकार बना ले, फिर भी अगर कांग्रेस को लगे कि नहीं ये कांग्रेस की जीत है तो कांग्रेस की जीत है ये। देखिए, मैं इनको ये जो है जिस तरह का विश्लेषण करना चाहिए उनका विशेषाधिकार है। अब वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व विधानसभा से अब राजपूत जी को पता ही नहीं है। श्रीमान उद्धव ठाकरे स्वयं फोन करके श्रीमान देवेंद्र फडणवीस से बारंबार आग्रह उन्होंने किया कि भाई वो श्रीमान रमेश लटके जो मेरे मित्र भी हुआ करते थे वो स्वर्गवासी हो गए, तो उनकी पत्नी के चुनाव में आप प्रत्याशी ना उतारें तो बेहतर रहेगा। तो इनको लग रहा है कि नहीं, वहां अगर उद्धव ठाकरे के आग्रह को अगर भाजपा ने स्वीकार लिया तो गलत कर दिया, तो ठीक है इनकी बात। अगली बार अब आगे से आग्रह कांग्रेस इत्यादि करेगी तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं स्वीकारना चाहिए, ये इनका कहना है। तो अब ये किस तरह से उसका विश्लेषण करना चाहते हैं ये इनकी मर्जी है। आरजेडी और जेडीयू के संयुक्त रूप से, जैसे सपा बसपा का गठबंधन जब उत्तर प्रदेश में हुआ तो सारे जो है चुनावी पंडितों ने फलादेश जारी कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी 25-30 सीटों में सिमट जाएगी, वो भी बड़ा मुश्किल से प्राप्त करेगी, और भारतीय जनता पार्टी 64 सीटों पर पहुंच गई। फिर भी विश्लेषकों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए की 9 सीटें घट गई। उसी तरह से गोपालपुर का भी विश्लेषण कर रहे हैं वो, और ये बता रहे हैं कि एमआईएम ने 12,000 वोट काट दिए, लेकिन ये नहीं बता रहे कि जेडीयू ने कितने वोट ऐड कर दिए। या तो ये जेडीयू की शक्ति ही नहीं मानते कि जनता दल यूनाइटेड किसी प्रकार का जो है वोट उसके पास अब शेष ही नहीं बचा है, सिर्फ आरजेडी के वोट बिहार में शेष बचे हैं। अगर इस तरह का कोई उनका विश्लेषण है तो वो तर्क से परे है, वो फिर तो अच्छी बात है उनके लिए। अब जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। वो उपचुनाव हो, मध्यावधि चुनाव हो, आम चुनाव हो, हर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं और जीत का लक्ष्य रखते हैं।